नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां हम लाते हैं एक ऐसी सच्ची कहानियां जो सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि समाज का आईना बन जाती है। जरा सोचिए, जब एक 70 साल की बुजुर्ग महिला अपनी आखिरी उम्मीद लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचती है तो उसे सहारा मिलना चाहिए या अपमान। आज की कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने पूरे जिले को झकझोर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ। आरोप लगे कि एक महिला अधिकारी ने बुजुर्ग महिला को दफ्तर से बाहर निकलवा दिया। सोशल मीडिया पर गुस्सा भड़क उठा, लेकिन क्या जो दिखा वही पूरा सच था? क्या सच में इंसानियत खत्म हो रही है, या फिर इस कहानी में छुपी है सच्चाई की कोई परत? तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना का सच, शुरुआत से अंत तक। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी हुई थी। कोई जाति प्रमाण पत्र के लिए आया था, कोई जमीन के कागजों के लिए, तो कोई पेंशन की अर्जी लेकर। धूप तेज थी और भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में 70 वर्षीय सावित्री देवी भी खड़ी थी। सफेद साड़ी पहने, हाथ में पुरानी और हल्की मुड़ी हुई फाइल थामे वे धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। उम्र का असर उनकी चाल में साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी जिंदा थी। पिछले 6 महीनों से वे वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर लगा रही थी। हर बार उन्हें कोई ना कोई कारण बताकर लौटा लिया जाता। कभी दस्तावेज अधूरे बताए जाते, कभी कहा जाता कि संबंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं है। सावित्री देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की जिम्मेदारी अब उनके बेटे पर थी, जो शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्चा आसानी से चल सके। ऐसे में पेंशन की छोटी सी राशि भी उनके लिए बहुत मायने रखती थी। उसी दिन सावित्री देवी ने मन ही मन निश्चय किया कि वे बिना समाधान पाए वापस नहीं लौटेगी। उन्हें प्रक्रिया की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना जरूर समझती थी कि उनकी समस्या का समाधान किसी बड़े अधिकारी से ही हो सकता है। घंटों इंतजार करने के बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो वे सहारे से आगे बढ़ी। कर्मचारियों ने उन्हें पहले काउंटर पर जाने को कहा, लेकिन वे बार बार अपनी परेशानी समझाने लगी। उनके स्वर में थकान थी, पर साथ ही एक दृढ़ता भी थी। आखिरकार उन्होंने तय कर लिया कि वे सीधा जिला कलेक्टर से मिलेंगी। यही फैसला आगे चलकर एक ऐसी घटना की शुरुआत बनने वाला था जिसकी गूंज पूरे जिले में सुनाई देने वाली थी। कार्यालय के बाहर हुई वह कुछ सेकंड की घटना जल्द ही पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। जिस युवक ने सावित्री देवी के लड़खड़ाने का वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के साथ एक भावनात्मक और भड़काऊ शीर्षक भी जोड़ा गया, जिसमें दावा किया गया कि एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर बाहर निकाला गया। कुछ ही घंटों में वीडियो तेजी से फैलने लगा। लोगों ने बिना पूरी जानकारी जाने अपनी अपनी राय बनानी शुरू कर दी। किसी ने इसे प्रशासन की संवेदनशीलता बताया, तो किसी ने इसे बुजुर्गों के अपमान का उदाहरण कहा। टिप्पणियों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन स्थानीय समाचार पत्रों ने इस वीडियो को प्रसारित करना शुरू कर दिया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मीडिया कर्मियों की भीड़ लग गई। कैमरे, माइक्रोफोन और लाइव रिकॉर्डिंग के बीच सवाल उठने लगे। क्या एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या प्रशासन इतना कठोर हो गया है कि इंसानियत पीछे छूट गई? सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक वर्ग का कहना था कि वीडियो स्पष्ट है और बुजुर्ग महिला के साथ अन्याय हुआ है। वहीं दूसरा वर्ग यह मानता था कि केवल कुछ सेकंड की क्लिप देखकर पूरी सच्चाई तय करना उचित नहीं है। उधर सावित्री देवी अपने घर लौट चुकी थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी वह वीडियो देख लिया था। कुछ लोग उनके समर्थन में आए, तो कुछ ने उन्हें मीडिया से बात करने की सलाह दी। उनके लिए यह सब अचानक और असहज था। वे तो सिर्फ अपनी पेंशन की समस्या लेकर दफ्तर गई थी,
लेकिन अब उनका नाम पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका था और शासन पर दबाव बढ़ने लगा। उच्च अधिकारियों ने स्पष्टीकरण मांगा। जनता की भावनाएं उफान पर थी और हर कोई सच जानना चाहता था। अब यह घटना केवल एक बुजुर्ग महिला और एक अधिकारी तक ही सीमित नहीं रही। यह भरोसे, संवेदनशीलता और प्रशासनिक जिम्मेदारी का सवाल बन चुकी थी। पूरे जिले की नजरें अब इस बात पर थी कि आखिर सच क्या है और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। काफी प्रयासों के बाद सावित्री देवी किसी तरह कलेक्टर कक्ष के बाहर तक पहुंच गई। दरवाजे के बाहर कुछ कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। अंदर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी जिसमें जिला कलेक्टर अपने स्टाफ के साथ सरकारी योजनाओं की समीक्षा कर रही थी। माहौल औपचारिक और व्यवस्थित था। सावित्री देवी ने धीमे से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा कि शायद उनकी आवाज भीतर तक नहीं पहुंची। अपने मन की बेचैनी और महीनों की निराशा को लेकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा हल्का सा खोलकर अंदर चली गई। कमरे में अचानक उनकी उपस्थिति से सबका ध्यान उनकी ओर चला गया। बैठक कुछ क्षणों के लिए रुक गई। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अपनी फाइल आगे बढ़ाई और टूटी फूटी आवाज में अपनी पेंशन की समस्या बताने लगी। उनके शब्दों में शिकायत कम और विनती अधिक थी। कलेक्टर ने स्थिति को देखा। नियमों के अनुसार किसी भी नागरिक को पहले संबंधित काउंटर से प्रक्रिया पूरी करनी होती है। बैठक के बीच इस तरह प्रवेश कार्यालय अनुशासन के विरुद्ध माना जाता है। उन्होंने सुरक्षाकर्मी को संकेत दिया कि बुजुर्ग महिला को बाहर ले जाकर उचित काउंटर पर मदद दिलाई जाए। सुरक्षाकर्मी तुरंत आगे बढ़ा। शायद वह जल्दी में था या स्थिति को सामान्य तरीके से संभालना चाहता था। उसने सावित्री देवी को बाहर की ओर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ठीक से सहारा नहीं दिया। उम्र और कमजोरी के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वे लड़खड़ा गई। कमरे के बाहर खड़े कुछ लोगों ने यह दृश्य देखा। इसी युवक ने तुरंत अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। कुछ सेकंड की यह घटना बाद में बड़ी चर्चा का कारण बनने वाली थी। सावित्री देवी को लगा कि उनकी बात सुने बिना ही उन्हें बाहर कर दिया गया। उनके चेहरे पर दुख और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वे धीरे धीरे अपनी फाइल समेटते हुए बाहर निकल गई। उन्हें उस समय यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा क्षण जल्दी एक बड़े विवाद में बदलने वाला है और उनकी व्यक्तिगत परेशानी पूरे जिले की चर्चा बन जाएगी। बढ़ते विवाद और जन भावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत जांच के आदेश जारी किए। एक आंतरिक समिति गठित की गई जिसका उद्देश्य था उस दिन हुई घटना की पूरी सच्चाई सामने लाना। सबसे पहले कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों के बयान दर्ज किए गए। साथ ही कलेक्टर कक्ष और उसके बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी निकाली गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो केवल कुछ ही सेकंड का था, इसलिए प्रशासन के लिए पूरी घटना को क्रमवार समझना आवश्यक था। फुटेज की बारीकी से जांच की गई। इसमें यह स्पष्ट दिखा कि सावित्री देवी बिना निर्धारित प्रक्रिया के सीधे कलेक्टर कक्ष में प्रवेश कर गई थी, जबकि उस समय अंदर अधिकारियों की बैठक चल रही थी। कलेक्टर ने सुरक्षाकर्मी को संकेत दिया कि बुजुर्ग महिला को बाहर ले जाकर संबंधित काउंटर पर सहायता दिलाई जाए। फुटेज में जानबूझकर धक्का देने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। हालांकि यह भी दिखाई दिया कि सुरक्षाकर्मी ने उन्हें संभालने में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ा और वे लड़खड़ा गई। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। सावित्री देवी की पेंशन फाइल पिछले 6 महीनों से अलग अलग टेबलों पर लंबित थी। दस्तावेजों की पुष्टि में देरी हुई थी और एक कर्मचारी ने समय पर रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाई थी। इसका अर्थ था कि समस्या केवल उस दिन की नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम थी। कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि संबंधित कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में कमी थी। यदि फाइल समय पर निपटाई जाती तो सावित्री देवी को बार बार कार्यालय आना नहीं पड़ता। अब चर्चा का रुख थोड़ा बदलने लगा।
लोगों को यह समझ में आने लगा कि वायरल वीडियो अधूरा था और पूरी घटना को संदर्भ से अलग दिखाया गया था। फिर भी यह सवाल बना रहा कि क्या एक वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए? सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी, लेकिन इस घटना ने प्रशासन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि नियमों के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी उतना ही आवश्यक है। जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन ने औपचारिक रूप से कार्रवाई की घोषणा की। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि पेंशन फाइल की आवश्यक देरी के लिए संबंधित लिपिक और सहायक अधिकारी जिम्मेदार थे। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए गए कि भविष्य में वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के साथ विशेष संवेदनशीलता बरती जाए। जिला कलेक्टर ने इस घटना को केवल विवाद मानकर टालने के बजाय इसे सुधार का अवसर बनाया। उन्होंने स्वयं सावित्री देवी की फाइल मंगवाई और उसी दिन लंबित प्रक्रिया पूरी करवाई। आवश्यक दस्तावेजों की पुष्टि कर पेंशन स्वीकृत की गई और बैंकों से समन्वय कर पहली किस्त जारी कराने की व्यवस्था की गई। इसके बाद कलेक्टर ने सावित्री देवी से मुलाकात भी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था, लेकिन यदि उन्हें ठेस पहुंची है तो वे उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करती है। यह कदम प्रशासन की ओर से विश्वास बहाली का प्रयास था। घटना के बाद कार्यालय में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और महिलाओं के लिए अलग सहायता काउंटर स्थापित किया गया। स्पष्ट दिशा निर्देश और सूचना पट लगाए गए ताकि लोगों को प्रतिक्रिया समझने में कठिनाई न हो। शिकायतों की निगरानी के लिए नई प्रणाली शुरू की गई, जिससे फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने की समस्या कम हो सके। कर्मचारियों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। कुछ ही हफ्तों में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा। सावित्री देवी को नियमित रूप से पेंशन मिलने लगी और उन्हें आर्थिक राहत के साथ साथ सम्मान का अनुभव भी हुआ। तो दोस्तों, हर वायरल वीडियो पूरी सच्चाई नहीं दिखाता। हर घटना के पीछे कई परतें होती है, कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं। इस कहानी में हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। नियम जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। और हाँ, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना और सुधार करना ही असली नेतृत्व है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही सच्चाई से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, इंसानियत ही सबसे बड़ा पद है। धन्यवाद।